जय नारायण। आज हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर इन बेस 2, 8, 16 और 10 डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो 4 नंबर सिस्टम्स को हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से बाइनरी डाटा समझता है। जो भी चीज़ हम बाइनरी में एंट्री करेंगे सिर्फ वही चीज़ समझेगा और उसी को हम डिजिटल वर्ड से रिलेट करते हैं। तो इसलिए जो डेटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में वो डिजिटल डेटा होता है, क्योंकि वो बाइनरी नंबर से स्टोर कर रहा है। इसमें हम वेरियस टेक्निक्स बनाएंगे इस टॉपिक में कि कैसे आपको नंबर सिस्टम्स का यूज़ करना है। ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में तो डेटा स्टोर करता है, लेकिन वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम तीनों जानता है। और उसके लिए ये कंबाइनली डेसिमल नंबर सिस्टम है। जो ह्यूमन के लिए 0, 1 से 9 है, इनको हम कंबाइन करके डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, ऐसा कोई वर्ड रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं कि ये तीनों को हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोल सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, क्योंकि वो उसकी भाषा समझता है। नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं तो पहला है बाइनरी, जिसका बेस है 2 डिजिट्स, उसमें 2 यूज़ होती हैं 0 और 1। ऑक्टल बेस है 8 डिजिट्स यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल का बेस है 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेक्साडेसिमल बेस है 16 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर ABCDEF। देखिए बात समझिएगा, बाइनरी का बेस 2 है। जब बेस का मतलब जिसका उतना डेसिमल नंबर सिस्टम जो उसके अंदर होल्ड कर रहा है उतना उसका बेस होता है। जो भी नंबर सिस्टम जिसके अंदर जितनी डिजिट्स स्टोर हो रही हैं, जो होल्ड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स को, उतना उसका बेस होता है। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं तो उसका बेस 2 हो जाता है। ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, उसका बेस 8 हो जाता है। डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं, बेस 10 हो जाता है। और हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स होती हैं, बेस 16 हो जाता है। अब इन नंबर सिस्टम को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम हमने बता दिया। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स कंटेन करते हैं 0 से लेकर 9 तक। लिखने का तरीका आप देख लीजिए बेस का 1, 2, 4, 9 बेस 10। बेस में लिखना होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। जो भी सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में जानते हैं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब लाइन के ऊपर और सबस्क्रिप्ट मतलब लाइन के नीचे। तो जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं बेस हमेशा लाइन के नीचे लिखा जाता है। सबसे राइट मोस्ट जो डिजिट होता है उसको हम LSD बोलते हैं। जैसे हमारा ये नंबर है 526 में जो 5 है वो लेफ्ट मोस्ट में है तो वो MSD होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और 6 हमारा लेफ्ट सबसे राइट में है, सॉरी, तो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। उसी के तरीके बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1 क्योंकि बेस उसका 2 होता है इसके अंदर, इसलिए 0 और 1 डिजिट्स कंटेन होती हैं। इसमें भी वही तरीका है, बस 0 और 1 के अंदर डिजिट्स होंगी। देखिए 1 0 1 0, इसके अंदर और कोई डिजिट्स आएगी ही नहीं, सिर्फ 1 और 0 ही आएगी। इसके अलावा कोई और डिजिट्स कंटेन ही नहीं होगी, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब जो साइड वाला, जो सबसे साइड वाला, मतलब ये 1 की बात हम कर रहे हैं, ये 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। और ये जो 1 है लास्ट में लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ये बिट है, डेसिमल में डिजिट है, तो डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक। लिखने का तरीका बेस 1 6 7 5 बेस 8। इसमें भी वही लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, क्योंकि जो राइट मोस्ट होगा वो लीस्ट होगा, जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो मोस्ट होगा। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लेके A से लेके F तक। हमने A को लिख भी दिया है 10 B 11 C 12 D 13 E 14 F 15। हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको इसके ध्यान रहना, वैल्यू जरूर याद करनी पड़ेगी। बेस 16 में इस तरीके से लिखते हैं, नंबर लिखा 1 6 A 7 B 5 बेस 16, तो 16 बेस में ऐड हो जाता है। एक रिलेशनशिप है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि कन्वर्जन्स आपको करने हैं। अब कन्वर्जन करने के लिए आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है समझना। हेक्साडेसिमल में 0, ऑक्टल में 0, डेसिमल में 0, लेकिन बाइनरी में 4 टाइम 0। देखिए ऑक्टल 3 बिट की कंटेनिंग करता है और हेक्साडेसिमल 4 बिट की कंटेनिंग करता है। हम आपको भी वीडियो के लास्ट में हम वीडियो दिखाएंगे आपको, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब भी हम कन्वर्जन करा रहे हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्टल में 3 बिट की कंटेनिंग होगी और हेक्साडेसिमल में 4 बिट की कंटेनिंग होगी।
1 हेक्साडेसिमल में, 1 ऑक्टल में, 1 डेसिमल में और 1 देखिए बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, दोनों चीज़ें। इसकी रिलेशनशिप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2 हेक्साडेसिमल में, 2 ऑक्टल में, 2 डेसिमल में और 2 देखिए बाइनरी में। 3 हेक्साडेसिमल, 3 ऑक्टल, 3 डेसिमल और 3 बाइनरी में देखिए। तो ये आपको पूरा इस तरह से टेबल याद करनी पड़ेगी। हम आपको तरीका भी बता देंगे, जब इसका टाइम आएगा तो हम इसको आपको तरीका ही बताएंगे कि इसको याद कैसे करनी है। फिलहाल के लिए आप समझते चलिए कि 5 को अगर हमको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, हम उसको ऑक्टल में कैसे लिखते हैं, उसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं और फिर उसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 5 को। ये बहुत ज़रूरी है। हेक्साडेसिमल में आप जानते हैं ए को हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, वहीं ऑक्टल में 12 हो जाता है, डेसिमल में वो चीज़ 10 रहती है और देखिए बाइनरी में 1 0 1 0। चलिए नंबर कन्वर्जन सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से हमें स्टार्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हमने डेसिमल लिया क्योंकि हम डेसिमल जानते हैं, हम बाइनरी की भाषा नहीं जानते, हम सिर्फ डेसिमल जानते हैं, तो हम डेसिमल से ही स्टार्ट किया। हमने सेंटर पॉइंट जो कोर पॉइंट है हमने उसको डेसिमल को बनाया। देखिए कोई भी चीज़ अगर डेसिमल से हमको बाइनरी में जाना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डेसिमल से कोई भी चीज़ हमारी बाइनरी में जाएगी तो वो डिवाइड करके जाएगी, डिवाइड बाय 2, और कोई भी चीज़ बाइनरी से डेसिमल में आएगी तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। फिर से समझ लीजिए, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो डिवाइड बाय 2 आएगी और बाइनरी से डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इतनी से पहले बात समझिए। उसी तरह से डेसिमल से हम ऑक्टल में जाएंगे तो डिवाइड बाय 8 जाएंगे और ऑक्टल से हम डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 8 आएंगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो डिवाइड बाय 16 जाएंगे और हेक्साडेसिमल से जब डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 16 आएंगे। ये मोटी मोटी बात समझ लीजिए आप नंबर करोगे। सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी सीखेंगे। आज सिर्फ हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, इसके अलावा हम और कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ धीमे धीमे चलेंगे। पहले स्टार्टिंग में हमको सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी समझना है। डेसिमल टू बाइनरी में आपको करना क्या, हमने आपको बता दिया, जब भी हम डेसिमल से बाइनरी जाएंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब कोशेंट को जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 नहीं हो जा रहा, जब तक डिवाइड करते रहना कोशेंट को, जब तक वो रिमाइंडर उसका 0 नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, कोसेंट 0 नहीं हो जाता, जब तक उसको हमको डिवाइड करते रहना और हमेशा सिर्फ 1 और 0 में रखना हमको बात। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 259 में लिया, फिर 1 आया रिमाइंडर, फिर 2 को 129, फिर 1 आया रिमाइंडर, 2 को 64, 32 रिमाइंडर 0, 2 16 जा 32 रिमाइंडर 0, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। अब 0 आ गया तो लास्ट वाला जो 1 है वो इस तरीके से, और ऊपर से लेके नीचे तक लिखना, नीचे से ऊपर लिखना, नीचे से ऊपर लिखना है। तो MSB सबसे नीचे, LSB सबसे ऊपर, उसी वे में आपको मिल भी जाएगा नंबर। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए। 2 से 35 को भी हमने डिवाइड किया तो 18 रिमाइंडर 1, फिर 2 9 जा 18 रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। फिर हमने ये जो 2 1 आपको दिख रहा है, ये कन्फ्यूज़न है, ये जो 1 साइड में जो ब्रैकेट के अंदर 1 दिया है वही साइड में आके लिखा हुआ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। तो 1 0 0 1 0 1 इसी तरीके से आपको लिख देना। चलिए इसको भी हम करके दिखा देंगे लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों चीज़, हम वीडियो लास्ट में अटैच कर देंगे। तो 20 बेस 10 को भी हमने डिवाइड किया तो 2 10 जा 20 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। तो 1 0 1 0 इस तरीके से हमने लिख दिया। नेक्स्ट आता है डेसिमल टू बाइनरी। अभी तो हम डेसिमल टू बाइनरी समझ रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ अभी पहला पार्ट देखा था। अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाए, अभी तो सिर्फ रियल पार्ट था, उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो कैसे करना। फ्रैक्शनल पार्ट को करने के लिए आपको 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 259 तो आप समझ गए, लेकिन अगर 0.25 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.50 आया, फिर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.0 आ गया। जैसे ही 0 रिसीव हो जाए आपको वहीं एंड कर दें। अगर 0 रिसीव नहीं भी हो रहा, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आपको दिया गया है जिसमें 0 रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप बेसिक 3 to 4 डिजिट्स तक, प्लेसेस तक आप फाइंड आउट करिए, उसको फिर छोड़ दीजिए 3 और 4 प्लेसेस तक। क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली कि आपको 2 प्लेसेस डेसिमल तक या 3 प्लेसेस डेसिमल तक सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू डेसिमल। हमने आपसे बताया कि जब भी हम बाइनरी टू डेसिमल आएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 करा, डिजिट्स हमने ली हैं। अब देखो डिजिट्स हैं 1 1 0 1 1 0 1 0। तो हमने स्टार्टिंग किया एकदम
राइट हैंड साइड से 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 0, हाँ पावर्स में बात होगी तभी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे। फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है। 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 0 0, 2 की पावर 6 64, 64 इंटू 1 64, 2 की पावर 7 128, 128 इंटू 1 128। इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 218 डेसिमल में कन्वर्ट होकर दे देगा। इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल रियल पार्ट का करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का देखिए सेम वैसे ही करना जैसे आप आगे कर रहे थे, बस स्टार्टिंग करनी है 1 से। 1 इंटू 2 की पावर -1, तो आप 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तो 0.5 हो गया। फिर 0 इंटू 2 की पावर -2, तो जो भी जानते हैं आप 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो आप एज इट इज़ 0 लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 1/8, तो 1/8 को करेंगे तो 0.25। फिर 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर -4 सॉरी, तो 0.0625। अब 0625 125 और इन 0.5 को ऐड कर दिए 6.6875 बेस 10। इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं। वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, अगली पार्ट में हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी दिखाते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी देखिए, हमने नंबर लिया 41 बेस 10 और हमने कन्वर्ट कर दिया इसको बाइनरी में। देखिए करते कैसे हैं, हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी उसमें। तो 41 2 देखिए, 2 20 जा 40 रिमाइंडर 1, 2 10 जा 20 रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। यहाँ से लेके ऊपर तक आपको लिखना 1 0 1 0 0 1 बेस 2। ये आपका कन्वर्ट होके आएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सपोज कोई नंबर हमारे पास है 78, इसको हमको डेसिमल में दिया हुआ, ये हमको बाइनरी में करना है। ठीक, देखिए कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने 78 लिखा। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। 78 बेस 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 रिमाइंडर 0। थोड़ा मैथ्स के बच्चे तेज़ समझ लेंगे, लेकिन जो मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो थोड़ा समझिएगा। 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना हो गया 38 रिमाइंडर 1। 2 9 जा 18 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना 1 0 0 1 1 1 बेस 0 बेस 2। ये सिंपल कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए जो हमने बात की पॉइंट वाली आपकी, कि हमको 41.25, सपोज हमको डेसिमल पार्ट की वैल्यू करनी है, कि हमने लिखा 0.625 है, 0.625 है, बेस 10 है, उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम कैसे करेंगे, बात था। तो हमने आपको क्या बताया था, आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया था 0.625 को हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लाई करिए 0.625 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। अब बचा क्या, 0.250 आ गया। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 0.0, फिर 0.50 आ गया,
2 5 ज़ा 10, तो 1.0 आ गया। अब ये जो नंबर्स हैं ये आप एज इट इज़ लिख लीजिए। तो आपका जो आंसर बनेगा, अगर सपोज हमारा है 78.625, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 100,111.101 बेस 2। ये हमारा कंप्लीट आंसर्स बने। अब हम चलते हैं डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल में। देखिए बाइनरी टू डेसिमल बहुत आसान है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें हम समझाते हैं। सपोज हमारा नंबर है 10111 बेस 2, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए जो राइट मोस्ट डिजिट है यहाँ से हमको शुरू करना है। और 2 की पावर 0 में 2 की पावर के इनपुट लाइन्स होती हैं ना, हमेशा ध्यान रखिए। तो 2 की पावर के में वैल्यू बात होती है। तो इसकी डेसिमल प्लेस 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट। 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है ना। तो 0 1 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4। अब हमेशा ध्यान रखिए जो भी वैल्यू इनपुट होती है वो 2 की पावर में होती है। कंप्यूटर हमेशा 2 की पावर में वैल्यू लेता है। तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 5 इंटू 0, 2 की पावर 6 इंटू 1। अब इसको सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8, 2 की पावर 4 16 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 5 32 30 इंटू 2 इंटू 0, 2 की पावर 6 64 64 इंटू 1 64, 64 16 80 80 8 88 4 92 1 93 30 93 बेस 10। इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल सॉल्व करते हैं। होप करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय नारायण।